एक बार पुलिस सर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब प्लानिंग हम लोग अभी से करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है तो ये बहुत अच्छा फाउंडेशन रहने वाला है। अभी कुलदीप सर से बात हो रही थी, उनका बताया कि लास्ट ईयर भी उन्होंने अपने गोल फिक्स करे थे। और लेकिन आते हुए पैसा बना भी और पैसा चला भी गया। कुलदीप सर एक बार अपने उस जो इवेंट हुआ इस साल का क्या कहना चाहेंगे? क्या लर्निंग लेसन मिल पाया, बाकी के लिए क्या एक लेसन है? इसका सर मेरे हिसाब से ये है लर्निंग लेसन या कि हमारे को जब हम अपने एक्चुअली जब हम अच्छा मार्केट चल रहा होता है तो उसके अंदर हम एक ग्रीड में चले जाता है आदमी। यस। और उसके बाद हमारे को जहाँ तक मेरे को समझ में आई है कि जितना मर्जी हो हमारे को कुछ एक तो क्रैश फंड रखना जरूरी है, जो कि हमने नहीं रखा हुआ था। हम्म। और एक एसएल पे बहुत जरूरी ध्यान रखना है। अगर हमने एक को डिफाइन कर लिया कि यहाँ तक मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी तो वो काटना ही काटना है। और नहीं काटने के कारण क्या है कि कुछ शेयर्स ऐसे ऐसे रहे कि जो अगर हमने 10% में काटने थे तो वो मैं 40% में काटे, तो वो उससे क्या घाटा ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो गया। तो हम्म। दो चीजें, एक ग्रीड हाथ में रखनी है, ध्यान रखनी है। यस। एक हमारे को एसएल का ध्यान रखना है और एक हमारे को कुछ कैश फंड रखना है। जो हमने कैश फंड नहीं रखे कारण हम वो चीज मटेरियल ही नहीं खरीद पाए, अपने सामान खरीद नहीं पाए जो हमको घाट कम रेट में खरीदना था, वो नहीं बहुत खरीद बढ़िया। पाए। कुछ सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी मेरा राइज हो रहा है। जब हम मान लो जैसा बोला 10% पे मैंने काट नहीं पाया, एक्चुअली जब हम 10 पे नहीं होता तो 20 पे भी नहीं हो पाता। तो नहीं उसमें हुआ उस टाइम माइंड सेट क्या रहता है जब जब 40 पे चला गया लॉस हो, 10 से 40 तक? सर, वो आदमी को लगता है कि यार अभी तो रिकवर करेगा, अभी रिकवर करेगा, वो यस। रिकवर होता नहीं, चलते जाता तो नीचे की तरफ चलती जाती कहानी। या ये आपके साथ ही है, मौसम सभी के साथ ही है। अगर हम लोग अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। चलिए गाइस, बहुत अच्छा एक रहा। हम लोग मिलके फिक्स करेंगे जो भी हमारे हैं उसको बेटर कर पाएंगे। और एक लेसन ही नहीं निकल पा रहा है, वही ना, हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में हम ब्रेक नहीं होंगे तो लॉस। प्रॉफिट है आ रहा है तो प्रॉफिट में कम से कम नहीं बुक कर रहे, लेकिन प्रॉफिट में टॉप स्टॉप को हमें लगाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बहुत सर, इंपॉर्टेंट एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि है। एक बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं हम्म। क्योंकि कहते हैं जी कि हमने तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इट इज जैसे लॉस बुकिंग जरूरी है वैसे प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। यस। मेरे मेरे मेरा मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है। हम्म। जबकि हो सकता है हर एक का अपना अलग ओपिनियन हो। या बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉस भी लेना है, प्रॉफिट भी लेना है। जो हम लोग आप पुरानी चीजों को रिमेम्बर कर पा रहे हैं हम लोग ने, प्रॉफिट भी। और क्यों ह्यूमन इमोशन है, फियर ग्रीड, उन्हीं को बैलेंस करना है guys। चलिए, वेलकम एवरीवन। हम लोग आगे मूव करते हैं। मार्केट अभी आगे क्या कहने वाला है और क्या है उसको देखते हैं। आप लोगों ने लास्ट वीकेंड में हम लोगों ने अपनी मार्केट आउटलुक पे वर्क किया था, कौन कौन सा सेशन में? ओके। अच्छा, बाकी हमने यूट्यूब पे भी ड्रॉप किया था। रिमेम्बर हमने अपने लेवल निकाले थे एट 24,745। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर वहां पे जब मार्केट जाएगा तो हम अपनी फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। बहुत क्लियर मैसेज था। और प्रॉफिट तो हमें लेना ही है। मतलब पॉइंट ये था कि वहां पे एकदम मार्केट पहुंचेगा तो हमको फ्रेश नहीं, वहां से हम प्रेशर देख पाएंगे। क्या मार्केट ने ऐसे किया? आपके नहीं। सामने ही है। मतलब मार्केट को जैसा अभी ओपन कर रहा हूँ, यानी कि मार्केट अब क्या करने जा रहा है, हम लोग की तैयारी कर सकते हैं। मतलब कोई दूर नहीं है। अब नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है उस पर भी हम वर्क करेंगे मिलके। राइट। मार्केट से पहले हम लोग ने मार्केट सेक्टर्स पे वर्क करते हैं। डिफरेंट सेक्टर क्या कर रहे हैं, मार्केट के ऊपर जाना है तो डिफरेंट सेक्टर्स को भी काम करना पड़ेगा। लीडर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विद वार्म वेलकम एवरीवन। मेन एजेंट है हमारे को, हम लोग मार्केट आउटलुक को फाइंडिंग और सेक्टर को भी देखेंगे कहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है guys। हमारा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल लर्निंग बिग अर्निंग। अगेन मार्केट को जो मूव कर रहे हैं बिग मनी कर रहे हैं। बिग मनी क्या कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं, हमको उनको ही टैग करेंगे। वही बात है, ये क्या करना चाह रहे हैं। अगेन ये स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है गाइस। देखो, हम जब भी कोई काम करेंगे स्टॉक मार्केट में, ये हमारे पास 5 इवेंट होने वाले हैं। बड़ा लॉस हो सकता है,
छोटा लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट। देखो काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं वाला। अब अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो ये 5 इवेंट्स हमारे को मिलने वाले हैं। देखो अगर हमें विनिंग करना है तो बस आप आपको इस बड़े लॉसेस को अपने वॉकिंग से डिलीट करना है guys। आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि बड़े लॉसेस को नहीं होने देना, छोटे छोटे हम लॉसेस लेंगे। देन ब्रेक इवन पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। तो हम लोग एक अच्छी सक्सेस के साइड में जा पाएंगे। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को अगर माइंड में बैठा लेंगे ना, जैसे कोई सर था, प्रॉफिट बन रहा था, बाद में एंड होते हुए प्रॉफिट भी चला गया, हम लोग ब्रेक पे आ गए हैं। यानी कि हमको बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। आप जो भी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत गोल्डन नगेट्स है guys। और कोई कहता है कि मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए वो भी नहीं मिलने वाला। बड़े प्रॉफिट लेने के भी आर्ट है गाइस। आपकी जर्नी लेफ्ट टू राइट ही चलने वाली है, लेफ्ट टू राइट ही चलने वाली है। अगर आपने अपनी साइकिल को देखते हैं कि आपके पास बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं, सबसे पहले आपको बड़े लॉसेस को खत्म करना होगा। मैं बोला ना, छोटे छोटे लॉसेस हमें लेने हैं, एक्सेप्ट, मेंटली एक्सेप्ट करना है। हमारा माइंड तैयार नहीं होता लॉसेस लेने के लिए, बना ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है लॉस लेने के लिए गाइस। हमारा माइंड डिजाइन ही नहीं है लॉस लेने के लिए। तो आप फर्स्ट क्लास से ही आपके माइंड में वो सीट डाल दिया, लॉस तो लेना ही लेना है, पर छोटे छोटे लॉस लेना है। जितना हम उसको उसका नाम दिया हमने हैप्पी लॉस। हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करना है। एक होता है लॉस लेना और हैप्पी नहीं है, तो फिर भी विनिंग नहीं हो पाएगी। आपके साथ लॉस के साथ हैप्पीनेस को भी ऐड होना चाहिए। मतलब हैप्पीली भी एक्सेप्ट कर पाए। अगर हैप्पीली आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो हमें नहीं करना काम। सिंपल सा लॉजिक है गाइस। हमारे को ना वो ये ना, इंटरनल और आउटर माइंड को अलाइन करेंगे तो बेटर कर पाएंगे हम लोग। हमारे माइंड सेट का ही है ना, माइंड सेट में हम लोग क्या सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। सेक्टर एनालिसिस एंड मार्केट पे वर्क करेंगे। हम डायरेक्टली ना प्रैक्टिकल पे ही जंप करते हैं guys। डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में चलने वाले हैं, कौन सेक्टर्स में क्या क्या हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है। निफ्टी आईटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, निफ्टी आईटी। ओके। देखो निफ्टी आईटी बहुत क्लियर मैसेज मिल पा रहा है, आपके सामने ही है गाइस ये। एक एक इंपॉर्टेंट मैंने लाइन भी मार्क करी है। और टॉप क्लियर कर रही है हमारे को। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 38,615। हमने उसको ब्रेक करके नीचे आ गए, तो मार्केट में अच्छा प्रेशर है। मतलब एक्चुअली क्या प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है आईटी सेक्टर के अंदर। तो हमारे को अभी आईटी को टोटली अवॉइड करना है बाइंग के लिए गाइस, टोटली बाइंग के लिए करना है। हाँ हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी 33 के नियर बाई, 32,790 के आसपास आईटी इंडेक्स आएगा, तब हमको अपने को अपॉर्चुनिटी को प्लान करना है। यानी कि कमिंग मंथ में हम लोग आईटी सेक्टर्स को टोटली अवॉइड करेंगे गाइस। देखो छोटे छोटे मूव आते रहेंगे, लेकिन जो मेन सेक्टर का प्रेशर है वो काफी नीचे की साइड बनता जा रहा है। तो हमारी जो बाइंग रहने रहने के आ रही है, तो हम लोग यानी कि कमिंग 32,790 के आसपास आएगा ये सेक्टर, तो वहां से हम अगेन बाइंग दिख पाएंगे। सर आपने 3 आईटी स्टॉक्स बताए थे, टेक या महिंद्रा तो हमें रुकना और पड़ेगा, मतलब तीनों प्रेशर में आएगा। रुकना पड़ेगा इन दैट यस केस। हाँ, एग्जैक्ट। ओके। हाँ सेकंड का सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से इंडेक्स ऊपर आ जाए, देन 36 61 620 के ऊपर, यानी कि तब हम फिर प्लान करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, इसको मैं वीकली में लेके जा रहा हूँ, इसी चार्ट्स को आपके सामने। या देखो ऊपर का मूव है, लेकिन ये छोटा सा ऊपर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। हमने वही ना 36 615 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो तब हम फ्रेश बाइंग करेंगे। तो अगर हमारा फ्रेश बाइंग के लिए अभी हम रुकेंगे,
यानी कि हमारे को जो रेजिस्टेंस है वो बिकम सपोर्ट बनता है तब लेंगे, या नीचे आएगा तब करेंगे। इसको हमारे को ना विद इन ए मंथ के 2 to 3 मंथ में ये पोजीशन को मिल पाएगी गाइस। तो आईटी के लिए बहुत क्लियर कट हमारे को मैसेज मिल रहा है, हमारे को आईटी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2 to 3 वीक के लिए। वो नीचे आए या ऊपर जाए, तो वहां पे रेट बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी बाकी उसके लिए। हाँ, इस बीच में हम लोग आईटी के कुछ सेक्टर्स जो आईटी पे आप लोग काम कर रहे हैं, कोई सेक्टर अच्छी बाइंग नजर आ रही है तो उसको कमांड में रख सकते हैं। आईटी में जो जो 12 स्टॉक्स हैं, टॉप 5 को आप मार्क करके पहले निकाल सकते हैं, यानी कि जब हमारे को वहाँ ट्रिगर होगा इंडेक्स का, तो उसको हम वहाँ प्लान कर पाएंगे। आईटी हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ओके, निफ्टी बैंक देखते हैं। ओके। देखो, निफ्टी बैंक में ये बैंक आपके सामने मैंने लगाया है, ये वीकली लगाया है। वीकली वीकली में ये डब्लू पैटर्न मेरे को नजर आ रहा है। इसमें वीकली में डब्लू पैटर्न नजर आ रहा है। मंथली में भी चलता हूँ मैं अभी। यानी कि बैंक निफ्टी हमारे को कमिंग वीक में ये 54,540 तक जाने का डायरेक्शन है। यानी कि बैंक में निफ्टी से हमारे को एक प्लस सिग्नल मिल पा रहा है इस। एक बार इसको मैं मंथली पे भी लेके चलता हूँ। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर। यानी कि हमारे को बैंक निफ्टी बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे को बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी आने ऑलरेडी चालू है। उसमें हमको और फाइंडिंग करनी है बेटर एंट्री के लिए। बैंकिंग का इज ए गुड। नीचे आता तो हमारे को बैंकिंग में अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो बैंकिंग को हम लोग टोटली फोकस करेंगे। बैंकिंग आप जो लोग देख रहे हैं सेक्टर को, उस पर वर्क करिएगा। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां से नजर निकलने वाली है। मतलब ऑलरेडी सिग्नल मिल गया है। यहाँ पे देखिए ना, ऑलमोस्ट तीन, ऑलमोस्ट 1 2 3 2.5 मंथ को एनगल्फ कर लिया है मंथली चार्ट से। यहाँ से ये थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो उसको ऊपर ही जाने का है। इज ए गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको सामने नजर आ रही है, इसको अवेल कर सकते हैं guys। देखो, मार्केट को एक सेक्टर को नीचे जाना है तो किसी को ऊपर जाना है, तो बैलेंस तो जो रहने वाला है, तो ये बैंकिंग हमको निकल के आ गया। निफ्टी फार्मा देखते हैं। यस। निफ्टी फार्मा में भी हमारे को अगेन बाइंग क्लिकर है यहाँ पर। बाइंग ही हो रही है, इसको वीकली में लेके चलते हैं। फार्मा भी हमको सपोर्ट कर रहा है गाइस। यस। ये नीचे आया तो हमारे को डरने की नहीं, अब सपोर्ट ऑलरेडी कर ही रहा है ये। यस। यानी कि फार्मा भी हमको सपोर्ट कर रहा है गाइस। फार्मा में अभी कमिंग वीक में ही हमारे को अपॉर्चुनिटी नजर मिलने वाली है फार्मा के अंदर गाइस। आप लोग जो फार्मा देख रहे हैं उसको देखिएगा। यहाँ फार्मा भी हमको सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। इसको मैं और डेली पे लेके चल रहा हूँ। इसको फाइनिंग ट्यूनिंग कर लेते हैं और। यस। सर ये कोई कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है, आपको लगता है बन सकता है? इसको हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन में मेरे को नजर आ रही है बनते हुए। हो सकता है, क्योंकि हमने देखा ना मंथली चार्ट पे इसमें काफी स्ट्रांग है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे, या देख पा रहे हैं, ये हमारे को ये फॉर्मेशन मिल पाएगी, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। फॉर्मा थोड़ा नीचे जाएगा तो हमारे को नीचे जाने पे अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए गैस। वहां पे छोटा सा रिस्क, मतलब स्टॉप के साथ हम लोग एक अच्छा मूव को प्लान कर सकते हैं।
ये हेड शोल्डर हेड। दूसरा ये शोल्डर की तैयारी हो रही है गाइस। ये दूसरे शोल्डर की तैयारी हो रही है। ये थोड़ा सा नीचे आना बनता है। और इसके बाद इसका ये मूव हो पाएगा गाइस। ये होता है। तो यहाँ पे हमको क्या अपने को यूएसपी करनी है गाइस। यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हम्म, या यानी कि जब हमारा इस पॉइंट के आसपास आता है तो यहाँ पे हम लोग अपने को एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे यानी कि अगले विद कमिंग वीक में ही हमारे को विद इन 2 वीक्स में यहाँ पे एक रिवर्सल मिलता है, तो यहाँ पे बाइंग, छोटे से स्टॉप लॉस बाइंग करके इसको हम बड़े ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यानी कि फार्मा में थोड़ा सा नीचे आता है तो वहां पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। जो लोग फार्मा सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आप फार्मा सेक्टर पे स्टॉक्स को तैयारी रखिएगा। वहां से हमको मिलने वाली है गैस फार्मा के अंदर। यानी कि फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर है, नीचे आएगा, लेकिन नीचे आके फिर वापस ट्राई करेगा, ऊपर लेके जाएगा। ये हमारी फाइंडिंग है गाइस। अगेन गाइस, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन पर्पज। ये हमारी वर्किंग है, मार्केट को अपना काम करना है, हमारे को अपना काम करना है। मार्केट को अपना, हमारी अपनी एनालिसिस है, तो हम उसको कर रहे हैं। अगेन हम सबको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी गाइस। तैयार है ना उसके लिए आप लोग? यस सर। गुड गुड। देखो हमको अपना काम करते रहना है, कोई कुछ भी कह रहा है, मार्केट को अपना काम करना है। आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को पहले से स्केच कर सकते हैं, जो हम देख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। कौन से सेक्टर को अवॉइड करना है, कहाँ करना है, एक वो एक हमको मिल पाता है। निफ्टी मेटल देख, ऑटो देखते हैं। ऑटो भी देखते हैं, मेटल भी करते हैं। मंथली से आते हैं पहले। वाओ। देखो मंथली बेसिस पे हमारा मंथ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर ऑटो में भी नजर आ रही है कुछ अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। मंथली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर हरामी बुलिश पैटर्न बनाए, इसको वीकली पे लेके चलते हैं इसमें यार। यस। बहुत बढ़िया। इसको मैं डेली पे भी लेके चलता हूँ। आपको मैंने वो रिवर्सल जो थ्योरी है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट बन रहा है। सी के बाद ये नीचे आएगा, थोड़ा सा आएगा डी पॉइंट, यानी कि इस लो से पहले ही रुकेगा गाइस। हम इसको आगे का पूरा मूव बना सकते हैं, मार्केट क्या जाने वाला है अपने जो लर्निंग बेसिस पर। यानी कि अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, यानी कि मार्केट उस लाइन से पहले ही वो वापस से टर्न ले जाएगा। ये हमारा यानी कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि पॉइंट, करंट पॉइंट से यहाँ पे वापस पुल बैक हो जाए, या थोड़ा नीचे आके तब पुल बैक हो जाए। ऑटो में आप देखिएगा, नोटिस रखिएगा, यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कमिंग वीक में ही मिलने वाली है, कमिंग वीक में। यहाँ पे भी देखिए ना, इस वाले चार्ट को आप देखिएगा। अभी जो करंट वीक को छोड़ दे, लास्ट वीक में क्या हुआ है, 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 वीक्स को एनगल्फ कर लिया है। अब ये प्राइस जो नीचे आया है ना ऑटो इंडेक्स का, ये हमारी ना डराने आ रहा है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है इसको अंदर जाने के लिए। आप लोग सभी लोग अपने ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा रिफाइनिंग करेंगे, उसमें से आपको स्टॉक मिलने वाले हैं कमिंग वीक में ही गाइस। ऑटो सेक्टर, यानी कि ऑटो हमारे को पॉजिटिव सिग्नल मिल पा रहा है, बैंकिंग में भी पॉजिटिव है। फॉर्मा में थोड़ा सा वेट वेट करने के बाद फिर बाइंग आने वाली है। यानी कि ऑटो भी हमको सपोर्ट कर पा रहा है गाइस। मेटल देख लीजिए, मेटल। हाँ मेटल।
वाह। मेटल तो बुलिश है सर। यस। नोट, देखिए यहाँ पे 3 मंथ को उसने एनगल्फ किया है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 मंथ तक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है। और इस मंथ में क्लियर कर बता दिया है मेरे को ऊपर जाना है गाइस, मेटल ने। तो मेटल स्पेशली, आप जो मेटल सेक्टर को देख रहे हैं, कुलजीत सर, आप भी अपने मेटल को कर स्टॉक पे काम करिएगा, मेरे को भेजिएगा करके, सही है। जी सर, जी सर, जी सर। मेटल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सर मेटल के अंदर कमोडिटी भी आती है क्या, जैसे मतलब ये कोल वगैरह भी मेटल में आएगा नहीं आएगा? अ, नहीं, मेटल में नहीं आएगा वो, या एनर्जीज में जाएगा। तो आप मेटल्स को आप लोग सभी लोग फोकस करिएगा। इसमें से निकल के आने वाले हैं। मैं एक रिसेंटली ना जल्दी एक डेट आपको दे दूंगा, वेडनेसडे की या थर्सडे की, तो आप लोग काम करके लाएंगे, हम लोग ना इसी वीक में इसको ट्राई करेंगे उन स्टॉक पे एक्ट करने के लिए। मतलब इस वीक में ही एंट्री प्लान करेंगे उन पे लेने के लिए। ओके गाइस, इस पर वर्क करें। वेडनेसडे का कर लेना सर, बेटर रहेगा प्लीज। थर्सडे थोड़ा वैसे, वेडनेसडे कर चलिए, मैं लीजिए। नोट कर लेता हूँ, वेडनेसडे को जैसे भी वर्कआउट होगा उस पर वर्कआउट करेंगे, या आप लोग के लिए स्पेशली। यानी कि जो राइट अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर पाए आपके साथ, सही है। जी सर। मेन ब्यूटी तो वही है। एक बार कुलजीत सर मेरे को रिमाइंडर डाल देना वेडनेसडे के लिए बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल या सर, प्लीज। बिल्कुल। एनर्जी पे आ जाते हैं। हाँ, एनर्जी भी क्लियर मैसेज मिल। एनर्जी को तो हमने लास्ट वीक भी ट्रैक किया था, लास्ट वीक में ही बाइंग आ गई थी, यस। रिंकू, आप ध्यान कर पा रही हैं एनर्जी पे, आप फोकस किया हुआ था काम। तो एनर्जी भी हमारे लिए पॉजिटिव है, और इसमें अपॉर्चुनिटी ओपन है। क्लियर कट। एनर्जी हो गया, मेटल हो गया, ओके। ऑटो। ऑटो हो गया ना। या बैंक हो गया। अब रियलिटी देख लीजिए सर, रियलिटी। क्यों। ये भी सर हरामी हरामी पैटर्न बना है इसका, कि या कैश हो गया? नहीं हरा है। हरामी नहीं सर, वो। हाँ, यानी कि मार्केट, मतलब मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, सारे सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को। ये नजर आ रहा है। प्रेशर अगर इसको देखो, मार्केट अभी तक तो कर रहा है, लेकिन इसका लो ब्रेक करेगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे। हम भी उसके साथ चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट के साथ हैं। यानी कि ये भी सेक्टर अभी सपोर्ट कर रहा है, कोई वो डिराई नहीं है, उसको वीकली में लेके जाता हूँ। यस। देखो, लास्ट वीक में इसने, लास्ट वीक का 1 2 3 4, यानी कि लास्ट 4 वीक्स के प्राइस, यानी कि पूरे एक मंथ के प्राइस को रियलिटी सेक्टर ने एनगल्फ किया है। साइड वे। यानी कि ये भी मतलब नेगेटिव आप सपोर्ट करेगा, कोई ऐसा वीक नहीं है। ये नीचे आ रहा है तो हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है गाइस। हमको डर लगता है कि मार्केट में क्या करना है, पर चार्ट्स को क्लैरिटी होगी ना, आपको डर ये हमारे को अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे आप अपनी नेकेड आई से। देखिए, जो नीचे आ रहा है ना ये 839, ये भी हम मतलब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर पुल बैक आ जाएगा, वहां पर सपोर्ट मिलने वाला है। पीएससी बैंक्स को देखते हैं। सर केमिकल्स भी चेक कर सकते हैं। हम्म। देखो, बैंकिंग हम लोग करें स्ट्रॉन्ग है, पीएससी बैंक में उससे बेटर रिटर्न मिल पाएगी हमारे को। पीएससी बैंक, उसको भी आप लोग फोकस कर सकते हैं पीएससी बैंक के अंदर। मीडिया रहेगा, मीडिया को देखते हैं, मीडिया में क्या नहीं जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीडिया। पीएसयू में क्या था सर आपका, क्या था? सॉरी, पीएसयू देखा नहीं मैंने सर, एक पीएससी मिनट। बैंक गुड, काफी अच्छा है, काफी अच्छी वहां पे आपको बाइंग के लिए तैयार है। या मीडिया भी हमको सपोर्ट कर पा रहा है रेस।
सर एक वो सब का होता है जो ये अपना जैसे ये कंपनीज हैं, कोल इंडिया, ये एनर्जी में आ गई ना आर ये इनको क्या क्या बोलते हैं कंपनीज को? एनर्जी के अंदर आ गई ना ये सारी। नहीं नहीं, वो अच्छा मतलब एनर्जी में आ गया, उनको जो आजकल पीएसयू कंपनीज होती हैं वो अलग से कोई इनका वो नहीं है, निफ्टी नहीं है? पीएसयू बैंक बहुत सारे इंडेक्स है जो मेजर इस पे ही रहता है, इसमें मेजर आ जाता है, मार्केट के स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना, मार्केट के निफ्टी क्या करने वाला है। कंजप्शन। सर केमिकल्स भी देख सकते हैं एक बार। हाँ मैं देख रहा हूँ। ऐसे केमिकल का अलग नहीं होगा। इंफ्रा देखते हैं यार, इंफ्रा में क्या है। कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर का सर? देखो इंफ्रा में भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, यानी कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है इस टाइम, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वीक नहीं है। मैं छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग, देखो ऐसा आईटी में ही है, थोड़ा प्रेशर है। बाकी में सभी में ना एक मार्केट सपोर्ट करने के लिए तैयार करें, यानी कि मार्केट सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। चलो निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या नजर आ रहा है हम लोगों को, निफ्टी के चार्ट्स पे आते हैं। पहला मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आपके सामने ही है। मंथली चार्ट पर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5 वीक्स के बाद इस मंथ में क्या हुआ आपके सामने ही है। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? हेलो। सर ये इनगल्फ कर दिया उसने। हाँ, एनगल्फ कर लो या हरामी बुलिश, मतलब काफी अच्छा बुलिश पैटर्न है। तो वीक नहीं है गाइस, मार्केट वीक नहीं है। मार्केट बोलता है, देख पा रहे हैं आप लोग? पिछले 1 2 3 4 रेडेड थी, इस मंथ में बहुत बुलिश कैंडल है, यानी कि जो सेक्टर भी वो बता रहा है कि वीक नहीं है मार्केट। मार्केट में थोड़ा बहुत नीचे आता तो हमको लॉन्ग की पोजीशन मिल गया। वीकली चार्ट्स आ गया, इसको मैं 2 साल का कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये निकल के आ रही है, आपको यहाँ पे जरूर नोट करिएगा गाइस। जो हमारा वीकली चेंज ऑफ ट्रेंड है ना, वापस को भी चेक करने का है, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड का हमको इंडिकेशन मिला, मैं चेंज करने वाला हूँ। जो अप ट्रेंड जो चल रहा था, ऊपर गया प्राइस में, फिर रुक गया, आपके सामने ही है। नया लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, नया, उसके बाद फिर नया लो बनाया। यानी कि कमिंग वीक में जो पॉइंट अभी आया है, अगर हम डेली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, अभी टच करके प्राइस वहां पर वापस नीचे आया, जो हमने लेवल निकाल, ध्यान है आपको? यानी कि करंट वीक भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि 24,000 के ऊपर एक बुलिश कैंडल हमारा को बल ऊपर आ जाता है, तो जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो वीकली चार्ट पे वो भी चेंज हो जाएगा गाइस। यानी कि 24,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट बुलिश फॉर्मेशन है, क्लियर कट है। लेकिन वहां पे भी स्ट्रगल भी है, जो कि हमें लास्ट 2 3 सेशन में देख पाए। अगर यानी कि बाकी जो सेक्टर से नजर आ रहा है सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो नीचे आके हमको ऊपर के लिए बाइंग नजर आ पाएगी guys। यहाँ पे क्या हो सकता है उसको हम सिनेरियो को बढ़ा सकते हैं गाइस। इसको मैं छोटा सा डेली पे आ गया हूँ, मैं इसको और से 4 मंथ्स करता हूँ। यस। देखो मैं जब मार्केट ऊपर गया था, यहाँ छोटे छोटे गैप्स छोड़ के गया था मार्केट, इनको फिल करने के लिए आ सकता है गाइस। करंट में जो यानी कि 23,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमको नजर आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले पाएगा मार्केट, और ट्राई करेगा सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए। लेकिन ऊपर भी जाके एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है हमारा, ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस भी आ रहा है गाइस, 23,800 पे। यानी कि 23,800 के ऊपर या निकलता है तो तब नई बाइंग क्रिएट हो पाएगी।
बुलिशनेस आ पाएगी, या वापस नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करेगा 23,400। लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाता है, आ, हमारे को ना देखो दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, या इसके नीचे मंदी कब करनी है, शॉर्ट प्रेशर कब आएगा, इस पॉइंट के नीचे निकलना है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट थोड़ा इन दोनों पॉइंट को वॉच आउट करते हैं। अभी 23,519 है, यानी कि 23,800 के ऊपर मार्केट मूव करता है, 300 पॉइंट प्लस में निकलता है तो तो बुलिश होगा। और मतलब और बुलिशनेस आ जाएगी तो डाउन जब अगर साइड वो पे। वीक 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 में क्लोज होता है तब ना सर, हफ्ता में क्लोज होता है वीकली, तब तभी हाँ, बात। तो मतलब कमिंग वीक में ना थोड़ी फाइट सी रहने वाली है। यानी कि हमारे को जो इम्पोर्टेंट ले 23,800 को क्रॉस करके ऊपर निकले, या उसको वीक होना है तो 23,400 को नीचे निकल के जाए। और ये हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है रफली रफली। बाकी जो हमारे सेक्टर बता रहे हैं, मार्केट ये अगर नीचे भी आता है ना 400 के आसपास है, तो बाकी ना बाइंग नजर आ पाएगी। हो सकता है कि मार्केट इसी छोटी सी रेंज में मूव कर पाए। हाँ, ये तो नजर आ रहा है कि सेक्टर सपोर्ट करा तो वो हम लोग ऊपर की साइड ही निकल पाएंगे गाइस। मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी आता है, लेकिन बाकी सेक्टर भी सपोर्ट करा तो हम स्लो स्लो ऊपर की साइड निकल पाएंगे, तो उसको देख पाएंगे। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया गाइस। और बाकी इन सेक्टर जो आपको ना स्टॉक्स पे आप लोग काम करेगा, और वेडनेसडे को हम लोग प्लान करेंगे आपके सेक्टर जो भी वर्किंग लेके आएंगे उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। क्योंकि मंडे का 2 दिन आपके पास अच्छा है कि उसको वर्क करने के लिए। ओके गाइस, इन द मीन टाइम किसी का कुछ क्वेश्चन है गाइस, सेशन को क्लोज करने से पहले? सर एक चीज पूछना था, या जैसे प्लीज। मार्केट इफेक्ट यूजुअली कहते हैं कि यूएस मार्केट में इफेक्ट करके तो इंडियन मार्केट में भी इफेक्ट आएगा। तो मेरे को ये पूछना था, वो जो रशिया वाला इफेक्ट है उसका इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा कल? कल नहीं, परसों। देखो, मार्केट पहले से ही वो कर लेता है। अब हमने हमारा मार्केट कुछ भी कहा है, मार्केट स्ट्रांग है, नीचे आएगा तो वहां से फॉलो बाइंग आ जाएगी। एक्चुअली ठीक है। मार्केट में बिग मनी को मूव देख रहे हैं, हमने देखा ना हमारा जो मंथली चार्ट काफी स्ट्रांग है। मार्केट नीचे भी आता है तो हमारे सारे सेक्टर्स में एक बाइंग नजर आ पा रही है, उसमें मार्केट नीचे भी आएगा तो हम लोग को अगेन पुल बैक करके ऊपर ट्राई कर पाएगा मार्केट। ठीक है, एंड दूसरा मेरा ये सवाल है, आप इसमें दिखा रहे हो कि निफ्टी मेटल ऊपर जा रहा है, या बट मैं काफी स्टॉक में देखा इस वीक एक में निकल के आ रहा है ना। देखो मार्केट अभी इस निफ्टी का जो है स्ट्रांगनेस इस वीक में हमारे को यहाँ पे पुल बैक नजर आया है ना, और वहाँ पे स्ट्रांग मिल पा रहा है। और मंथ की हमारी एक्सपायरी भी खत्म होगी, नेक्स्ट मंथ की जो सीरीज है उसके लिए आप निकाल पाएंगे। तो देखो मैं काम काम करने के लिए हमें को दो चीज काम करनी है। हमारे को अपनी वॉकिंग करनी है विद स्टॉप लॉस। ठीक है, हाँ, मार्केट जो भी करता क्योंकि है। मेरे को जो मेटल में मिल रहा है वो तो कुछ और नहीं, मिल रहा है। आपको अपने चार्ट पे वर्क करना है, आपके चार्ट पे आप वर्क करिएगा मेटल्स में क्या है। मेटल में ये दिखा रहा है जैसे ए बी हो गया, सी डी को आया ही नहीं। अब जब तक ये नहीं आएंगे हम बाई नहीं कर तो पाएंगे। बाइंग नहीं करना ना, जो पॉइंट्स है उसको वेट करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव दिखा रहा है बट या वो ई नहीं आया। बता के नहीं आएगा, मार्केट जब बताए ना, जब स्टॉक प्रेशर आएगा तब आएगा, तब हमको उसको अवेल करना है। ठीक है। यानी कि ना इस बार हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है निफ्टी को लेकर, हमारे इस बाकी सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। प्लस ओके। मार्केट का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है मंथ, जो हमारा इस मंथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फॉलो बाइंग आई है, तो वो बता रहे हैं कि मार्केट नीचे भी आएगा तो हम लोग वापस ऊपर जाने वाले हैं। तो मार्केट को ओके। वीक नहीं मानना, नीचे आएगी तो हमको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को गैस कर पाएंगे, ले पाएंगे। बाकी आप लोग स्टॉक्स पे वर्क करके आइएगा, वेडनेसडे को हम लोग दोबारा से इस पे आपके स्टॉक्स पे वर्क कर पाएंगे। सही है। जी।